छूहिया रानी। अब बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरपूर थी। इसकी बीवी ज़ैनब भी इसके साथ खेतों में काम करती और घर की देखभाल करती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके दिल मोहब्बत और शफकत से भरे हुए थे। एक दिन जब रहमत खेत में हल चला रहा था, उसकी नज़र एक नन्ही सी चूहिया पर पड़ी जो एक बलि से बचने के लिए उधर उधर भाग रही थी। चूहिया की हालत बहुत खराब थी और वो खौफ से कांप रही थी। रहमत का दिल पिघल गया और उसने चूहिया को बलि से बचाकर अपने दामन में छुपा लिया। बलि मायूस होकर वहां से चली गई। रहमत ने चूहिया को घर ले जाकर ज़ैनब को दिखाया। ज़ैनब ने भी चूहिया पर तरस खाया और कहा, हमें इस मासूम जानवर का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने हमें उसकी मदद का मौका दिया है। दोनों ने मिलकर चूहिया के लिए एक छोटा सा घर बनाया और इसे दूध और अनाज खिलाया। वक्त गुजरने के साथ चूहिया उनके घर की रुकन बन गई। रहमत और ज़ैनब ने इसका नाम चूहिया रानी रखा। वो इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। चूहिया रानी भी उनसे बहुत मायूस हो गई थी। वो दिन भर घर में इधर उधर दौड़ती, कभी ज़ैनब के साथ बावर्ची खाने में मदद करती तो कभी रहमत के साथ खेतों में जाती। इसकी शरारतें और मासूम हरकतें उनके दिलों को खुशी से भर देती। एक दिन रहमत और ज़ैनब ने सोचा कि अब चूहिया रानी बड़ी हो गई है और उसकी शादी का वक्त आ गया है, लेकिन सवाल ये था कि इसकी शादी किससे की जाए। रहमत ने कहा, हमारी चूहिया रानी बहुत खास है, हमें इसके लिए दुनिया का सबसे ताकतवर दूल्हा तलाश करना चाहिए। ज़ैनब ने इत्तेफाक किया और कहा, हाँ, हमें इसके लिए बेहतरीन साथी तलाश करना चाहिए जो उसकी हिफाजत कर सके और इसे खुश रख सके। रहमत ने सोचा कि सबसे पहले सूरज देवता से बात की जाए, क्योंकि वो सबसे रोशन और ताकतवर नजर आता है। अगली सुबह रहमत ने सूरज की तरफ देखकर कहा, कि सूरज देवता, आप दुनिया के सबसे रोशन और ताकतवर हैं, क्या आप हमारी चूहिया रानी से शादी करेंगे? सूरज देवता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक मैं रोशन और ताकतवर हूँ, लेकिन बादल मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। जब वो मेरे सामने आते हैं तो मेरी रोशनी छप जाती है। तुम बादल से बात करो। रहमत ने बादल की तरफ देखा और कहा, ये बादल अब सूरज देवता से भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्या आप हमारी चूहिया रानी से शादी करेंगे? बादल ने गरजते हुए कहा, मैं सूरज की रोशनी को छुपा सकता हूँ, लेकिन हुआ मुझे जहां चाहती है उड़ा ले जाती है। हुआ मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तुम हुआ से बात करो। रहमत ने हुआ की तरफ रुख किया और कहा, हे हुआ, आप बादल को भी उड़ा देती है, क्या आप हमारी चूहिया रानी से शादी करेंगी? हुआ ने सरसराहट करते हुए जवाब दिया, मैं बादल को उड़ा सकती हूँ, लेकिन दीवार मेरी राह में रुकावट बन जाती है। दीवार मुझसे ज्यादा मजबूत है, तुम दीवार से बात करो। रहमत ने करीब की एक मजबूत दीवार की तरफ देखा और कहा, ए दीवार, अब हुआ को भी रोक लेती है, क्या आप हमारी चूहिया रानी से शादी करेंगी? दीवार ने गहरी आवाज में कहा, मैं हुआ को रोक सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी चूहिया मुझ में सुराख कर सकती है। चूहिया मुझसे ज्यादा ताकतवर है। रहमत हैरान रह गया। उसने सोचा कि जिस ताकत को वो दुनिया में तलाश कर रहा था, वो तो उसकी अपनी चूहिया रानी में मौजूद है। वो घर वापस आया और ज़ैनब को सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि चूहिया रानी की शादी एक खूबसूरत और नेक दिल चूहे से की जाए। उन्होंने अपने गांव में एक मुनासिब चूहा तलाश किया जो खूबसूरत, मेहनती और नेक दिल था। इसका नाम चूहा राजा था। रहमत और ज़ैनब ने चूहा राजा से बात की और इसे अपनी चूहिया रानी के बारे में बताया। चूहा राजा खुशी से राजी हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव के तमाम जानवरों को दावत दी गई। बलि, कुत्ता, गाय, भैंस सब खुशी खुशी इस शादी में शरीक हुए। रहमत और ज़ैनब ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक बेहतरीन इंतजामात किए। चूहिया रानी और चूहा राजा की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद चूहिया रानी और चूहा राजा खुशी खुशी रहने लगे। रहमत और ज़ैनब भी मुतमईन थे कि उनकी बेटी को एक अच्छा साथी मिल गया है। इस वाक़ये ने गांव वालों को ये सबक दिया कि हकीकी ताकत और खूबसूरती अंदरूनी खुसूसियात में होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी कभी जिस ताकत को हम दूर तलाश करते हैं वो हमारे करीब ही मौजूद होती है। हमें अपनी सलाहियतों और खूबियों को पहचानना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए।
ظاہری طاقت سے زیادہ اندرونی خوبصورتی اور خوبیوں کی اہمیت ہوتی ہے۔